यह कोई संयोग नहीं है कि तुमने आज यह संदेश सुना है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे प्रत्येक कदम को पहले से ही निर्धारित कर चुका हूं और इस पल को तुम तक पहुंचाने के लिए मैंने सारी व्यवस्था की है। मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि स्वर्ग में तुम्हारे बारे में चर्चा हो रही है, तुम्हारे शरीर के बारे में बात हो रही है। मेरे प्रिय, ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। अगले कुछ समय तक जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दो और इसे अपने दिल में गहराई से महसूस करो। प्रिय बच्चा, जैसे ही मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं, जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी सभी चिंताओं को देख रहा हूं। मैं हर उस डर को जानता हूं जो तुम्हारे हृदय में है, हर उस चिंता को, हर उस अनिश्चितता के पल को जो तुम्हारे मन में आते हैं। परंतु इसके साथ ही मैं तुम्हारी साहसिक, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे प्रेम को भी देखता हूं। मुझे मालूम है कि तुम मेरे पीछे चलने और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए गहरे मन से तैयार हो जिसे मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। यही कारण है कि मैं तुमसे आज बात कर रहा हूं। स्वर्ग के आकाश में तुम्हारे लिए महान घटनाएं घटित हो रही हैं और तुम अकेले नहीं हो। मेरे दूत तुम्हारी देखभाल के लिए हर पल तुम्हारे साथ हैं। वे केवल तुम्हारे पास खड़े नहीं हैं, बल्कि वे सक्रिय रूप से तुम्हारी सहायता में लगे हैं। हाल ही में 3 दिव्य दूत मेरे पास आए थे और उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझे एक संदेश दिया। यह दूत साधारण नहीं थे, वे शक्तिशाली स्वर्ग दूत थे जो तुम्हारे शरीर, तुम्हारी सेहत और तुम्हारी आत्मा की रक्षा के लिए भेजे गए थे। उन्होंने तुम्हारे बारे में जो कहा वह बहुत महत्वपूर्ण था। वे तुम्हारे शरीर और तुम्हारी सेहत के बारे में चेतावनी देने के साथ साथ आशा का संदेश भी लेकर आए थे। तुम्हारे भीतर ऐसी कई चीजें हो रही हैं जिन्हें तुम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें इसके बारे में जागरूक करना चाहता हूं ताकि तुम अपने विश्वास में मजबूत बने रह सको। तुम्हारे चारों ओर एक आध्यात्मिक युद्ध चल रहा है जिसे तुम हमेशा देख नहीं सकते, लेकिन यह सत्य है, तुम्हारा शरीर न केवल शारीरिक कष्टों से बल्कि उन शक्तियों से भी हमला हो रहा है जो तुम्हारे भीतर के प्रकाश को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। वे तुम्हें कमजोर करना चाहती हैं, तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटका देना चाहती हैं और तुम्हें निराश करना चाहती हैं। लेकिन सुनो प्रिय बच्चा, वे कभी सफल नहीं होंगी, क्योंकि मैंने अपने दूतों को तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है। वे तुम्हारी हर सांस, तुम्हारे हर कदम की देखभाल कर रहे हैं और यहां तक कि इस संदेश को सुनते वक्त भी वे तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें अंधकार से बचा रहे हैं और तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ हैं। तुम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन वे वहां हैं और वे मेरे पास तुम्हारे बारे में रिपोर्ट भेजते हैं। वे मुझे बताते हैं कि तुम थक गए हो, तुम्हारा शरीर भारी महसूस कर रहा है और तुम्हें यह लगता है कि तुम बहुत कुछ अकेले ही उठाए हुए हो। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है और अब मैंने अपने दूतों को तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। वे तुम्हें शक्ति देंगे, तुम्हारी ऊर्जा को पुनः स्थापित करेंगे और तुम्हारी सेहत को ठीक करेंगे। वे तुम्हारे भार को हल करेंगे ताकि तुम शांति और विश्राम पा सको। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा शरीर पवित्र है, यह मेरा मंदिर है, एक ऐसा पात्र जिसे मैंने तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए रचा है। तुम्हारा शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण है और तुम्हें इसे संभालने की आवश्यकता है। लेकिन याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरे दूत तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हर कदम पर मार्गदर्शन दे देने के लिए। जब तुम्हारे सामने चुनौतियां आ रही हो और तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा शरीर थक चुका है और तुम्हारी आत्मा भारी हो रही है, तो याद रखो, तुम्हारी शक्ति मुझसे आती है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर नहीं बल्कि मेरे भीतर है और मेरी शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। तुम थके हुए हो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें पुनः स्थापित कर रहा हूं, तुम्हारी शक्ति को फिर से जागृत कर रहा हूं। तुम गिरोगे नहीं, तुम कभी हार नहीं मानोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रिय बच्चा, आने वाले दिनों में संदेह के क्षण आएंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम नियंत्रण खो रहे हो, लेकिन उन क्षणों में डरो मत। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरे दूत तुम्हारे चारों ओर खड़े हैं।
तुम्हें शक्ति देने के लिए, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए तुम्हें कभी भी सहायता मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। मुझ पर भरोसा करो और जो लोग तुम्हारे जीवन में हैं उनसे सहायता प्राप्त करो। तुम अकेले नहीं हो प्रिय बच्चा, तुम्हारे चारों ओर प्रेम प्रकाश और मेरी उपस्थिति है। अब मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि आकाश में जो घटनाएं घटित हो रही हैं वे तुम्हारे लिए एक दिव्य योजना का हिस्सा है। मैं तुम्हें एक महान उद्देश्य की ओर ले जा रहा हूं। तुम अब भी जो देख रहे हो वह सिर्फ एक पड़ाव है। यह सब तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मेरी योजना और मेरा समय सर्वोत्तम है। मेरे रास्ते तुम्हारे रास्तों से ऊंचे हैं और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से महान है। लेकिन इस सब के बीच तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब मेरे दूत तुम्हारे पास संदेश लेकर आए तो उन्हें खुले दिल से स्वीकार करो। उनके शब्दों पर शक मत करो, क्योंकि वे मेरे सिंहासन से आए हैं। वे तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए भेजे गए हैं और वे तुम्हें मेरे करीब लाने के लिए काम कर रहे हैं। वे तुम्हारे जीवन में मेरे संदेश को फैलाने और तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास दिलाने के लिए हैं। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सब मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है और मुझे अपनी सहायता देने का मौका दो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी मदद हमेशा तुम्हारे पास है। प्रिय बच्चे, अब मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारा शरीर सिर्फ एक शारीरिक कलेवर नहीं है, बल्कि यह मेरी दिव्य रचना है। यह वह स्थान है जहां मेरी उपस्थिति रहती है और तुम्हारा शरीर तुम्हारे आत्मा के लिए एक मंदिर है। तुम्हें इसका सम्मान करना चाहिए, इसे पोषित करना चाहिए और इसका ख्याल रखना चाहिए ताकि तुम अपने उद्देश्य को अच्छे से पूरा कर सको। मैं तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग में हूं और जब तुम इसका ख्याल रखते हो तो तुम मेरे साथ एक दिव्य संबंध स्थापित करते हो। तुम्हारे जीवन में आने वाली घटनाएं केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों के लिए एक संदेश है। तुमसे यह अपेक्षाएं नहीं की जाती कि तुम अकेले सब कुछ सहन करो। यह मेरा प्रेम है जो तुम्हें हर क्षण में बचाता है। जब तुम इस प्रेम को पहचानते हो तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है और तुम हर संघर्ष से पार पा सकते हो। तुम जिस रास्ते पर हो वह बिल्कुल सही है, क्योंकि वह मेरा मार्ग है। जब तुम मेरे साथ चलते हो तो हर कदम पर तुम्हें सफलता मिलेगी। जब भी तुम्हारे मन में संदेह आए, बस मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तुम मेरी शरण में आते हो तो मैं तुम्हें शांति और संतुलन देता हूं और यह तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। प्रिय बच्चे, अब मुझे तुम्हें यह समझाने देना चाहिए कि मेरे दूत तुम्हारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वे केवल संदेश वाहक नहीं हैं, बल्कि मेरे रूप में तुम्हारे जीवन में काम करने वाले शक्तिशाली अंग हैं। जो बातें वे तुमसे कहते हैं वे मेरे ही शब्द होते हैं। वे तुम्हारे दिल और आत्मा को शुद्ध करने के लिए आते हैं। वे तुम्हें साहस देने के लिए आते हैं, तुम्हें उत्साहित करने के लिए आते हैं और तुम्हारे रास्ते पर रोशनी लाने के लिए आते हैं। तुम्हें कभी भी अपने अंतर्मन से विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति है। उस शक्ति से तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो, हर रुकावट को तोड़ सकते हो और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हो। मुझे पता है कि तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें हर क्षण में मार्गदर्शन दूंगा। तो अब प्रिय बच्चा, जब भी तुम किसी कठिनाई का सामना करो, मुझे याद करो, मेरी उपस्थिति को महसूस करो, मेरे दूतों के देशों को समझो और तुम देखोगे कि हर कठिनाई सिर्फ एक अस्थायी चरण है। तुम उस पर विजय प्राप्त करोगे और अंत में तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होगे, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे प्यारे बच्चे। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें अपने मार्ग पर ले जाऊंगा और तुम हमेशा मेरे प्रेम में सुरक्षित रहोगे। इस यात्रा को साथ मिलकर चलेंगे और तुम्हारा मार्ग रो होगा। आगे बढ़ो मेरे प्यारे, मैं तुम्हारे साथ हूं प्रिय बच्चे। अब जब तुम समझने लगे हो कि तुम्हारा मार्ग मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं तुम्हें और गहरे में ले जाना चाहता हूं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह मेरी ही शक्ति है जो तुम्हारे हृदय में बसी हुई है। तुम्हें जब भी अपनी ताकत पर शक हो
या तुम्हारी आत्मा थकी महसूस हो, बस यह याद रखना कि तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति है। यह उपस्थिति तुम्हारी आस्था को प्रज्वलित करती है, तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करती है और तुम्हारे हृदय को हर परिस्थिति में शांति देती है। तुम जब मुझसे जुड़े रहते हो तो कोई भी अंधकार तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकता। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं, वे केवल तुम्हारे विश्वास को परखने के लिए नहीं होती, बल्कि वे तुम्हें और मजबूत बना के लिए होती हैं। तुम जितना अधिक संघर्ष करते हो, उतना ही अधिक तुम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान पाते हो। जब तुम कठिनाइयों का सामना करते हो तो समझो कि तुम मेरे मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो रहे हो। तुम्हारा रास्ता मेरे द्वारा निर्धारित किया गया है और हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें संभालते हुए, तुम्हारे हर आंसू को अपनी बाहों में समेट हुए, तुम्हारे हर डर को अपनी शक्ति से खत्म करते हुए, अब जब तुम अपने जीवन के अनुभवों को समझने की कोशिश करते हो तो मेरी उपस्थिति को महसूस करो। तुम अकेले नहीं हो, मेरे दूत तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे मार्गदर्शक हैं, तुम्हारे रक्षक हैं। वे तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तत्पर है, तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने के लिए तैयार है। जब तुम्हारा शरीर थक जाता है तो वे तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को फिर से संचित करने के लिए। जब तुम्हारी आत्मा भ्रमित होती है तो वे तुम्हारे मन को शांत करने के लिए मेरे संदेश लाते हैं, और जब तुम अपनी दिशा खो बैठते हो तो वे तुम्हारे दिल में मेरे शब्दों को फिर से जीवित करते हैं, ताकि तुम सही मार्ग पर चल सको। प्रिय बच्चे, कभी भी अपनी आस्था को कमजोर मत पड़ने दो। याद रखना, तुम्हारी आस्था का दायरा जितना बड़ा होगा, तुम्हारा आत्मविश्वास उतना ही प्रगाढ़ होगा। तुम जब मुझसे जुड़ते हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम्हारी जीवन की राह को सरल बनाता हूँ। तुम हर चुनौतियों से पार पा सकते हो। तुम में वह शक्ति है जो तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम हर कठिनाई का सामना कर सकते हो, और जब तुम मेरी ओर कदम बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारे साथ उस कठिनाई को पार करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपनी यात्राओं में अपने लक्ष्य से भटकने लगते हो तो मेरे दूत तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारी याद दिलाने के लिए कि तुम जो भी कर रहे हो वह सही दिशा में है। तो अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस करो। तुमसे मेरा वादा है कि चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जितनी बार गिरोगे उतनी बार उठाऊंगा। तुम जितना प्रयास करोगे उतना अधिक तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारी आस्था को मैं कभी खाली नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुम्हारा विश्वास मेरी शक्ति को प्रकट करता है। अब प्रिय बच्चे, तुम समझ चुके हो कि हर कठिनाई एक अवसर है, हर संघर्ष एक कदम है। तुम्हारी मंजिल की ओर मुझे याद करो और तुम्हारा हर कदम मेरी शक्ति से भर जाएगा। मैं तुमसे हमेशा यही कहूंगा, विश्वास रखो, तुम मेरे हाथों में हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन डर मत रहो मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे चारों ओर अपने देवदूतों को भेज रहा हूं, जो तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हें वो ताकत देंगे जिसकी तुम्हें जरूरत है। मुझ पर भरोसा रखो, मेरी बातों पर विश्वास करो और जानो कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। मेरे देवदूत तुम्हारे लिए संदेश लाते हैं जो तुम्हें आशा, शक्ति और प्रेम से भर देते हैं। वे तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें मार्गदर्शन देंगे और तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ होंगे। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी स्थिति को देखता हूं, तुम्हारी कठिनाइयों को देखता हूं और तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता हूं। याद रखो, मेरी योजना तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। सब कुछ जो हो रहा है वह मेरे दिव्य उद्देश्य का हिस्सा है और मैं तुम्हें एक महान भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूं। तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं, मेरे समय में सब कुछ होगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं हो और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर चलूंगा। मैं तुम्हारे परमेश्वर हूं और मैं तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं हूं। मेरे देवदूत तुम्हारे साथ हैं और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए अनमोल हो। मेरे प्यारे, मैं तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैंने तुम्हारी जीवन की दिशा को इस तरह से तय किया है कि तुम यह जान सको कि हाल ही में 3 स्वर्गदूत मेरे पास आए थे। वे तुम्हारे शरीर के बारे में बात कर रहे थे। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे पास एक विशेष संदेश लाया हूं
और इस संदेश में तुम्हारे लिए एक गहरा संकेत है। अगले 12 मिनटों के लिए मुझे तुम्हारे दिल तक पहुंचने दो और तुम्हें स्वर्ग में हो रहे घटनाओं के बारे में बता दूं जो तुम्हारे लिए हैं। मेरे बच्चे, जैसे ही मैं तुमसे बात कर रहा हूं, याद रखो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैं तुम्हारी हर एक चिंता, तुम्हारे हर एक डर, हर एक अनिश्चितता को जानता हूं। लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे प्रेम को भी जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कितना गहरे जुड़ने की इच्छा रखते हो और जिस उद्देश्य के लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा गया है उसे पूरा करना चाहते हो। और यही कारण है कि आज मैं तुम्हारे पास आकर यह संदेश दे रहा हूं। स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बातें अनफोल्ड हो रही हैं। तुम अकेले नहीं हो, स्वर्गदूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे सिर्फ खड़े नहीं हैं, बल्कि वे सक्रिय रूप से तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। हाल ही में 3 स्वर्गदूत मेरे पास आए थे और उन्होंने मेरे सामने तुम्हारे बारे में संदेश दिया। वे सामान्य स्वर्गदूत नहीं थे, वे शक्तिशाली संरक्षक थे जिन्हें तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारे शरीर, स्वास्थ्य और आत्मा की रक्षा करने के लिए भेजा गया था। उन्होंने तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा वह अत्यधिक महत्वपूर्ण था। वे तुम्हारी शारीरिक स्थिति, तुम्हारे शरीर पर हो रहे परीक्षणों और उन जंगों के बारे में बात कर रहे थे जिनका तुम सामना कर रहे हो। मेरे बच्चे, हो सकता है कि तुम समझ ना पाओ कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे बारे में, स्वर्ग में हो रही घटनाओं के बारे में तुम्हें जागरूक होना चाहिए ताकि तुम सही दिशा में चल सको। तुम पर एक आध्यात्मिक युद्ध हो रहा है। यह वह युद्ध है जिसे तुम हमेशा देख नहीं सकते, लेकिन यह अस्तित्व में है। तुम्हारा शरीर सिर्फ शारीरिक बीमारियों से नहीं, बल्कि उन शक्तियों से भी हमला हो रहा है जो तुम्हारे प्रकाश को बुझाना चाहती हैं। ये शक्तियां तुम्हें कमजोर करना चाहती हैं, तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाना चाहती हैं और तुम्हें निराश करना चाहती हैं। वे चाहती हैं कि तुम हार जाओ। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे खिलाफ आएंगे वे कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए मेरे स्वर्गदूतों को भेजा है। वे तुम्हारी हर एक सांस, हर कदम, हर एक पल की रक्षा कर रहे हैं। और अभी भी जैसे ही तुम यह संदेश सुन रहे हो, वे तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं और मेरी उपस्थिति में हो। मेरी योजना तुम्हारे लिए दिव्य है और तुम उसके हिस्से हो। जो हो रहा है वह सभी मेरे दिव्य उद्देश्य का हिस्सा है और तुम तैयार हो रहे हो। तुम्हें यह महसूस नहीं हो सकता कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन विश्वास रखो, मैं तुम्हें सही दिशा में ले जा रहा हूं और तुम मेरे साथ हो। मेरे प्यारे, जब भी तुम संदेह महसूस करो, जब तुम संघर्ष कर रहे हो, जब तुम्हें जवाब नहीं मिल रहे हो, याद रखो कि मैं तुम्हारे पास हूं। मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारे लिए यह सब संभाल रहे हैं। अंत में मैं तुमसे कहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, मेरे स्वर्गदूतों से आए संदेशों को स्वीकार करो, क्योंकि वे मेरे लिए तुम्हारे जीवन में दिव्य मार्गदर्शन लेकर आते हैं। तुम्हें बस विश्वास रखना है और मेरे प्रकाश में चलना है। तुम्हारे सामने जो भी संघर्ष हैं वे अंत नहीं हैं, बल्कि एक प्रक्रिया का हिस्सा हैं जो तुम्हें और मजबूत बनाएगी। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मेरे स्वर्गदूत और मेरी प्रेम तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे, जैसा मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, तुम्हारा मार्ग चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह मार्ग केवल तुम्हारी ताकत और विश्वास को परखने के लिए नहीं है। यह तुम्हारे आत्मा के उन्नति का अवसर है। तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने, तुम्हारे दिल को अधिक सशक्त और प्रेमपूर्ण बनाने का अवसर है। यह यात्रा तुम्हें नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने के लिए तैयार कर रही है। एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें तुम अपने संघर्षों को न केवल चुनौती के रूप में देखो, बल्कि उन्हें उस शक्ति के रूप में देखो जो तुम में पहले से थी, परंतु उसे तुमने अभी तक पहचाना नहीं था। तुम्हारे भीतर एक ऐसी असीम शक्ति है जो अंधकार को भी रोशन कर सकती है।
तुम्हें यह याद रखना है कि जब तुम गिरते हो तो मैं तुम्हें उठाने के लिए वहां हूं। जब तुम्हें विश्वास टूटता हुआ प्रतीत होता है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जब तुम्हारे दिल में भय और शंका होती है तो मैं तुम्हारे दिल में शांति और स्थिरता डालने आता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रेम में सुरक्षित हो और यह प्रेम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला। तुम जानते हो मेरे प्यारे, दुनिया में बहुत सी चुनौतियां हैं और कुछ को देखकर तुम्हें लग सकता है कि तुम इन्हें पार नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं और जब भी तुम घबराओ मेरी आवाज तुम्हारे दिल में गूंजेगी, तुम्हारे कानों में सुनाई देगी, तुम्हें यह याद दिलाएगी कि तुम अकेले नहीं हो। स्वर्ग में मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, वे तुम्हारी मदद के लिए काम कर रहे हैं और मैंने जो निर्णय लिया है वह हमेशा तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए होगा। जब तुम अपने जीवन के उन क्षणों से गुजर रहे होते हो जहां तुम अपने भीतर असुरक्षा और भय महसूस करते हो, तब समझो कि वह एक पल है जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें गले लगा रहा हूं और तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दे रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे शरीर पर जो परीक्षण हो रहे हैं वे बस अस्थायी हैं। ये तात्कालिक बाधाएं तुम्हारी आत्मा के सच्चे पंखों को फैलाने से पहले की कड़ी परीक्षा है। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए आग में तपाया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी अपने असली रूप में ढलने के लिए इन कठिनाइयों से गुजर रही है। यह सब उस दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे मैं तुम्हारे जीवन में प्रकट कर रहा हूं। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह यात्रा तुम्हारे भीतर की शक्तियों को उभारने के लिए है। तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि इस अंधेरे के बाद एक नया सूरज चमकेगा और उस सूरज की रोशनी तुम्हारे जीवन को पहले से कहीं अधिक प्रगति और शांति प्रदान करेगी। तुम अकेलापन महसूस करो, बड़ी खूबसूरती से परीक्षा लेते हैं। ब्रह्मांड मनुष्यों की निर्णय वही ले पाता है, सही राह पर कदम वही रख पाता है जिसके भीतर क्षमता हो। समर्पण करना पड़ता है, प्रेम भाव से परमपिता परमेश्वर को याद करना पड़ता है। फिर देखो कैसे तुम्हारे माध्यम से ही ऐसे ऐसे कर्म होना प्रारंभ हो जाएंगे जिसका फल तुम्हें मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अंतकाल तक तुम सुख भोगो, जो चाहोगे वह प्राप्त कर पाओगे। भूल कर भी तुमसे कोई भूल नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। मेरे बच्चे देखो, तुम उस मुकाम तक पहुंच रहे हो जहां सब कुछ तुम्हारा है, सार्थक है। संयम के साथ जीवन आगे बढ़ रहा, आनंदित हो रहे हो, तुम सुख बरस रहा है। तुम पर आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें दिशा दिखाऊं, आगे बढ़ो, मैं तुम्हें सफल बनाऊं। ब्रह्मांड अकाप को अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह मेरे बच्चे समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है जो मेरी शक्तियां से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि तुम एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरणा देते हो, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है। इस बात को तुम समझते हो, दूसर का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो, ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान प्राप्त हो। तुमने कभी किसी के बात की अवहेलना नहीं कि किसी के आंखों में असर का कारण नहीं बने। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसीलिए तुम सामने वाले के हृदय में उतर से जाते हो। अब देखो दुनिया जो तुम्हें ठुकरा अब कैसे अपनाती है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे। लोग झुकेंगे, तुम्हारे कदमों में तुम्हारी फलता देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और तुम्हारे हर स्वप्न अब साकार होना प्रारंभ हो जाएंगे। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के मां से यह बताना चाहते हैं, अचानक से मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा, प्रकृति माफ कर देगी तुम्हें। तुम्हारी हर गलतियों के लिए जो भी भूल हुई, तुमसे अचानक से उसके लिए क्षमा किया जाता है। तुम्हें परम पिता परमेश्वर अब तुम्हारे मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बहुत आगे जाना है, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। इस बात का स्मरण रहे, अब कोई आलोचना नहीं करेगा। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी, दूर दूर तक प्रशंसा होगी। जो भी कार्य करोगे तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी।
तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को स्वयं ही दूर कर दिया जाएगा, और यह कोई चमत्कार से कम नहीं होगा जिसे तुम स्वयं साक्षात देखोगे। सुविधाएं रही हैं, तुम्हें सुख मिलेगा, तुम्हें धीरज धरो। मेरे पेट गया है वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आने लगेगा। बुलंदी देखने के लिए तैयार रहो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी किस्मत का ताला आज ही जाएगा, तो मैं तुम्हारा बोझ उठाने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूं। दुनिया जानती है कि मैं तुम्हारा आश्रय हूं। संदेह और भ्रम के क्षणों में मेरे पास आओ। मैं ही वह हूं जो हर तूफान में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। जब तुम कमजोर महसूस करोगे और आशा करोगे, जब आगे का रास्ता स्पष्ट लगेगा, अगर तुम्हारे सामने कोई दरवाजा बंद हो जाएगा तो तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा। तुम्हारा पवित्र हृदय और निर्मल आत्मा से आकर्षित होकर एक सकारा अदृश्य शक्ति तुम्हारा साथ देना चाह रही है। जब मेरी दिव्य शक्ति को इसका आभास हुआ तो उन्होंने उसका परिचय लिया है। अवधि होती है जिसमें यह केवल एक ही आत्मा का मार्गदर्शन तब तक करती है जब तक कि वह इस सृष्टि में जीवन यापन करती है। कोई ना कोई तुम्हारे आसपास ऐसी महान शख्सियत रही होगी जिसने इस दिव्य शक्ति के मार्गदर्शन से बहुत बड़ी महानता हासिल की हुई थी, और आज वही इस सृष्टि में नहीं है बल्कि परलोक में अपना अपना स्थान बना हुए हैं। उनके बाद इस दिव्य शक्ति ने तुम्हारा मार्गदर्शन करने का फैसला लिया है। यह दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर की अच्छाई, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारी निष्कलंक आत्मा से प्रभावित होकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। इसका उद्देश्य तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देना है और तुम्हें किसी कार्य में सिद्धत करके महानता दिलाना है। तुम सदृश्य शक्ति पर शंका नहीं कर सकते, क्योंकि इस शक्ति ने अतीत में भी किसी महान आत्मा का मार्गदर्शन किया है और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया है। अब यह शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर प्रयास को संबल प्रदान करने के लिए तत्पर है। इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन के हर पहलू में दिखाई देगा, चाहे वह तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में हो या तुम्हारे पेशेवर जीवन में। तुम्हारे जीवन में इस शक्ति का प्रवेश एक नई शुरुआत का संकेत है। प्रिय वंश, यह दृश्य शक्ति जानती है कि तुम्हें जहां तक जाना है उसका सबसे सरल मार्ग कौन सा है। यह तुम्हारे मन में मार्ग स्वतः ही प्रकट करती रहेंगी। अद्वितीय शक्ति का आशीर्वाद तुम्हें उस मार्ग की ओर अपने आप खींचेगा जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर ले जाएगा। इसे अनुभव करने के लिए तुम्हें बस अपने अंतर मन की शांति में विश्वास करने की आवश्यकता होगी कि क्योंकि यह शक्ति तुम्हारे मन की आवाज को सुनती है और तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए तुम्हें गाइड करती है। यह तुम्हारे साथ निरंतर काम कर रही है ताकि तुम्हें तुम्हारे सपनों के सही मार्ग और दिशा का पता मिले। इसका संचार तुम्हारे अंत मन से होता है और यह शक्ति तुम्हें उसी मार्ग पर ले जाती है जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। जीवन में जो खालीपन था, अधूरापन था, वह अचानक से दूर हो जाएगा। तुम्हारा जीवन मेरे प्रिय पूर्ण होने वाला है। बहुत ही खूबसूरती से तुम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। दिव्य द्वार खुल रहे हैं। तुम्हारे लिए हर प्रश्नों का उत्तर तुम्हें स्वतः ही मिलता चला जाएगा। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और भविष्य में क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हें पता चल रहा है। बहुत दूर तक तुम बहुत सारे सपने अचानक से पूरे हो जाएंगे। जो कर्म कर रहे हो तुम उसका शुभ परिणाम तुम्हें मिल रहा है। मेरे प्रिय, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे साथ साथ सब कुछ अचानक होगा। खुशियों के द्वार खुलने जा रहे हैं। बंद किस्मत का ताला अब अचानक से खुल जाएगा। किसी और के सहारे की साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तुम अपने बल पर बहुत बड़ी कामयाबी अपने नाम दर्ज करवाओ। यह एक सुनहरा सफर जिसमें तुम कदम आगे बढ़ा रहे हो, कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे कदम को बहुत बड़ी सफलता तुम्हें हासिल होगी। हर दिशा में तुम्हें सहयोग मिलेगा। दूर तक जाओ कि तुम बहुत श्रेष्ठ जीवन होगा। तुम्हारा एक औरत है जिसकी पहचान सामने आ रही, जो निर्चाल चल रही है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी खुश पर निरंतर हमले कर रही है। वह खूबसूरत है, वह मुस्कुराती है, उसका चेहरा चमकता है। वह तुम्हारे बहुत बदकरीबी है। वह या तो तुम्हारी मित्र मंडली में है या तो तुम्हारी रिश्तेदार है। तुम आंखें बंद करके उस पर भरोसा करते हो और वह केवल चाल चल रही है। तुम्हारे जीवन में मीठा बोलती है, सहला है, मुस्कुराती है, तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देती है। तुम छल जाते हो, धोखा जाते हो, उसकी बातों में वह कूटनीति चाल चलती है।
तुम जीवन में कई बार उसने तुम्हारा नुकसान करने की कोशिश की है। मेरे प्रिय, उससे सावधान रहो। तुम कर्म कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारे कर्मों का सही फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। बहुत आगे तक जाओगे, बहुत दूर तक जाओगे। संजोग बढ़ने जा रहा है, खुशियां मिलने जा रही हैं। तुम्हारा जीवन सार्थ होने जा रहा है। देखते ही देखते सुख की अनुभूति होगी। तुम्हें शांत हो जाएगा। तुम्हारा मन जो नहीं है, तुम्हारे पास वह भी होगा। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। सुंदर है तुम्हारा जीवन। शांत हो। तुम्हारा मन तुमने कभी किसी को छल्ला नहीं, किसी पर लालच की नजर से नहीं देखा, किसी के धन संपत्ति को तुमने लिया नहीं। यही कारण है कि नित्य तरक्की कर रहे हो तुम, और भविष्य भी तुम्हारा बहुत सुनिश्चित होने जा रहा है। जो लाभ मिल रहा है तुम्हें, वह तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम्हारी मनोस्फीयर सामान्य से होते जा रहे हो। तुम मेरे प्रिय आ रहा है, वह दिन आकलन भी नहीं कर पाओगे। तुम इतनी बेशुमार खुशियां अचानक से प्राप्त होंगी। धन मिलेगा, सुख मिलेगा, वैभव मिलेगा, लेगा, आनंद की प्राप्ति होगी। जीवन अचानक से तुम्हारा पूर्ण रूप से बदल जाएगा। सुख की मानव वर्षा होगी। तुम पर जो तुम चाहते थे, जीवन में उस हिसाब से प्रगति करोगे, तरक्की करोगे।